ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ। कैसा खिंची ब्रेक वर्गा मुंह है तेरा। कैसा तेरा डरी बकरी वर्गा मुंह है। ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸੜ ਚ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਲਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ ਆਂਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਆ ਮੈਂ ਜੂਏ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ मैं अपनी सारी गल कोई कह भी नहीं सकते किसी ने कहा कि तो मेरे को दाढ़ा कटवानियां ने। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मियाँ टीवी और मैं हूँ आपका दोस्त अजहर फरूक। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो मेरे पास कपल मौजूद है, इन्होंने जुए में अपना हस्बैंड जीता है। इनसे बात करते हैं ये कैसा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुने कैसी हैं? मैं भी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? मेरा नाम फैसल है। आप मैम आप ये बताएं, लोग जुए में चीज़ें जीतते हैं, गाड़ी बंगला पैसा बहुत सी चीज़ें जीती हैं, आप भाई जीत तो ले आई हैं। बस देख ले ये मेरा एक फ़न है। वो कैसा फ़न है? बस मेरा फ़न है कि मुझे आता था, मैंने गेम खेली और मैंने जीत लिया। अच्छा, मैं जीत गई और हस्बैंड जीत लिया मैंने। तो फिर इनसे आप काम भी करवाती होंगी? जी अल्लाह का शुक्र है, सारी करवाती हूँ। कौन कौन से काम करवाए हैं तक? अभी तक तो फिलहाल अपने ही काम करवाए, घर के बाहर का कुछ भी नहीं करवाया किसी का, क्योंकि मैं अपना बंदा काना नहीं करना चाहती। घर के कौन कौन से करवाए हैं? घर में बस मिलजुल के जैसे काम होते हैं, अगर काम वाली नहीं आई है तो किचन साफ कर लेते हैं, घर की थोड़ी सफाइयाँ कर लेते हैं। अगर कुछ किसी ने आप जैसे अच्छे किसी ने आना हो दोस्तों ने तो फिर हम मिलजुल के घर का काम कर लेते हैं। वाकई सच्ची बात है। नहीं होती गल तो यकीन नहीं आया तेन? नहीं, इस पर तो मैं थोड़े को पूछा ना। कैसा खिंची ब्रेक वर्गा मुंह है तेरा। नहीं यार, सीरियसली सच्ची में कह रही हो, सच कह रही हो। अच्छा वाकई आप काम करते, आपको शर्म नहीं आती? ना शर्म की, मैं नंगा होकर काम करना। थले लगे हुई है फुल। नाजरीन ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਕਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? अच्छा उत्ते लगे हुई है। ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਵਾਉਣੀ? नहीं वो तो बाजियों नहीं करवा रहे ने, पापियों नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ काम। ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਵਰੀਡੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਮੇਰੇ मैं कुछ भी नहीं। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਛਤਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਦਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਕਰ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਆਪ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਪਲ ਜੋੜਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਏ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਏ। ਸੜੀ ਛਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਚਲੋ किधर चलिए? ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੀਏ? ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ये की गल तुसी करो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾ। मुझे बताएं, जब भाई गुस्सा करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे ये बहुत भैड़ा लगता है, समझ वो आई? क्यों? यार तो इन्ना कुटिया कुटिया क्यों बोल रहा कि अंदरों तेनों किसी ने खिंचिया? हाँ जी, किन्ने खिंचिया? भाई ने। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸੜ ਚ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇ कैसा तेरा डरी बकरी वर्गा मुंह है। ये मेरा हर कहना ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਆ ਮੈਂ ਜੂਏ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੂਏ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ। ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ कि ऐसी दोवें इकट्ठे हो जाइए। तो अल्लाह का शुक्र है 9 साल तो। अच्छा भाभी कभी गुस्से में हुई है या नहीं हुई आपसे? भाभी तो आपकी बहुत कम गुस्सा करती हैं। आप भी करते हैं? मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, मैं छोटी छोटी बात पे गुस्से हो जाता हूँ। लेकिन अगर जब ये गुस्सा करती है ना फिर आप मनाते भी हैं या नहीं? नहीं मनाने वाली गल नहीं, मैं घरों बाहर चुप करके चला जाना, मैंने पता है। अच्छा, फिर कितने दिन बाद घर आंदे ये? किन्ने दिन बाद नहीं, बस थोड़ी देर वास्ते चला जाने का, उन्नी देर तक गुस्सा ना ठंडा हो जाएगा, फिर आ जा किन्ने दिन आके मैं इस्लामाबाद चला जाना। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਲਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ ਆਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜੂਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। और नहीं हाल ऐसी कोई गल नहीं, और कोई कह भी नहीं सकते किसी ने कहा कि तो मेरे को दाढ़ा कटवानियां ने। अच्छा। हाँ जी।
आप शादी के बाद कितने खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी सारी बातें इनसे मनवाई है। पहले क्लीन शेव रखते थे, इतने लेंथी बाल इनके होते थे, बहुत अच्छे होते थे। तो ये बातें मेरे अब्बू को नहीं पसंद थी। अच्छा। वो कहते थे बंदा मुछ नाल ते औरत गोत नाल अच्छी लगती। तो फिर मैं अपने अब्बू की बात को जब सोचती थी तो मैं इनको कहती थी आपकी मूछें दाढ़ी हो, बाल छोटे हो, ये मेरे अब्बू को पसंद है। अच्छा, आप आखिर में पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तानी अवाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर वो उनकी चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज, अपने जो लाइफ पार्टनर है एक दूसरे के साथ इसी तरह मोहब्बत रखें, एक दूसरे के साथ खुश रहें। अगर थोड़ी बहुत अगर हो भी जाती हैं, जैसे कि पंजाबी की मिसाल है ना कि जिथे कड़ा पिया उथे चिक्कड़ ते होना ही है। अगर जहाँ पे एक घर बसा हुआ है वहाँ पे ऊंच नीच भी होती है, रिश्तेदारों की भी होती है। अगर वो कोई किसी काम में, बिजनेस में, हमारी तरह जैसे हम फील्ड में हैं, कोई भी काम में है, तो काम के सिलसिले में ऐसी भी बातें होती है और हमेशा घर में छोटी मोटी होती रहती है। बस ये पैगाम देना चाहूँगी कि एक दूसरे के साथ खुश रहें। जैसे ये थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं और बेतबारी के साथ फिर घर पे आ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वापिस आ जाते हैं। इसी तरह आप भी एक दूसरे के साथ जब ये दोबारा वापस आते हैं आप खुश होती हैं या नहीं होती? होती हूँ। फिर थोड़ा सा मैं भी तो गुस्से होती हैं। एटीट्यूड दिखाती फिर हूँ ना। मनाते भी हैं कोई मैं नहीं? तो गया कि लैंड से बाहर। अच्छा, आप आखिर में पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आखिर में पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप हमेशा दूसरों का भला सोचेंगे तो अल्लाह पाक आपका भला करेगा। ठीक है, आप दूसरों का फ़ायदे है, दूसरों को अच्छी नज़र से देखोगे ना तो दूसरा बंदा भी आपको अच्छी नज़र देगा। आप किसी को डिग्रेड करोगे तो अल्लाह पाक आपको उससे ज़्यादा डबल डिग्रेड करने वाला बंदा दे देगा। बस हंस मिल के रहो, खुश रहो, एंजॉय करो। वैसे महंगाई बहुत है तो टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी।